मीना हर दिन की तरह सुबह सुबह हाथों में डिब्बा लिए नदी किनारे वाले जंगलों में खुले में शौच करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन आज जब वो शौच कर रही थी तो उसके बालों में बहुत खुजली हो रही थी। शौच करते करते वो बालों को खुजला भी रही थी, लेकिन सिर की खुजली बंद ही नहीं हो रही थी। अरे क्या हो गया है आज? ये सिर की खुजली तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे तो पिछले 4 दिनों से उसके सिर में खुजली हो रही थी, लेकिन आज वो खुजली हद से ज्यादा बढ़ गई थी। खुजली करते करते उसके हाथ दुख गए, लेकिन खुजली होती रही। लगातार खुजली करते हुए अचानक उसके हाथों में कुछ जुएं आ गई। ओह अच्छा, तो ये बात है, मेरे सिर में जुएं हो गई है। तभी मैं कहूँ अचानक से इतनी खुजली कैसे शुरू हो गई। आज ही मैं इसका इलाज करती हूँ। शौच से निवृत्त होकर मीना अपने ससुराल पहुंची और घर के पीछे लगे नीम के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी और उसे पीसकर जुओं का घरेलू उपचार किया। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसे एक बार फिर से खुजली शुरू हो गई। अरे ये खुजली तो फिर से शुरू हो गई, ये तो बंद हो गई थी ना। इस बार ये खुजली सिर्फ सिर में ही नहीं थी, कभी वो कमर के पास खुजलाती तो कभी पीठ के पीछे, कभी हाथों को खुजलाती तो कभी पैर को। उसने पत्तों वाला उपाय फिर से किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी इस खुजली की आदत से अब वो तो परेशान होती ही, साथ ही उसके ससुराल वाले भी चिढ़ जाते। आज भी रसोई में रोटियां बेलते हुए खुजली करते करते वो परेशान हो गई थी। रोटियां बेलते बेलते जब वो खुजली कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आ गई। अरे बहू, ये तुझे क्या हो गया है? सारा दिन खुजली करती रहती है और फिर उन्हीं हाथों से रोटी बनाती है। अब क्या करूं? खुजली होगी तो करूंगी ना। हाँ, खुजलाने से किसने मना किया है, लेकिन ये क्या सारा दिन खुजली? मीना खुद भी अपनी खुजली की आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन वो करती भी क्या। खुजली पर किसी का कंट्रोल तो होता नहीं। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अपने कमरे में बैठी मीना कंघी को हाथों से पकड़े अपने सिर में खुजली कर रही थी। तभी उसकी ननद उसके कमरे में आई। अरे भाभी, आप यहाँ हैं? मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। क्या हो गया? कुछ काम था क्या? अरे भाभी, बाहर तो आओ, देखो ना बाहर कौन आया है और आपके लिए क्या लाया है। मीना की ननद उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। बाहर मीना का पति राकेश खड़ा था। राकेश शहर में नौकरी करता था। उसे देखकर मीना थोड़ा शर्माई। आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। अरे अगर मैं तुझे पहले बता देता कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर ये वाली खुशी तेरे चेहरे पर कहाँ देखने को मिलती। वैसे भी मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब यहीं रहूंगा और यहीं अपना काम शुरू करूंगा। अच्छा ये सब छोड़, ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने एक बड़ा सा डिब्बा मीना की ओर बढ़ाया। इस बार वो शहर से बाकी घर वालों के अलावा मीना के लिए भी बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आया था। 2 दिन बाद उसकी शादी को 1 साल जो पूरे होने वाले थे। मीना ने उस बॉक्स को जैसे ही खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे दैया रे दैया, ये तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, काफी महंगी भी लग रही है। कितने की है? अरे बाबा, तुझे पसंद आई है ना, फिर क्या महंगा क्या सस्ता, ये हमारी शादी की सालगिरह का गिफ्ट है। रमेश की बातों को सुनकर मीना एक बार फिर से शर्मा गई। उसी रात की बात है, मीना बिस्तर पर थी। उसका पति रमेश उसकी ओर देख रहा था और उसके हाथों को अपने हाथ में लिए उससे बातें कर रहा था। 2 दिन बाद 1 साल हो जाएंगे हमारी शादी को ना मीना। इन 1 सालों में तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तुझे याद है जब मैं तुझे पहली बार देखने आया था तो? रमेश उससे बातें करते करते यादों की पुरानी गलियों में खो गया था। जब वो पहली बार उसे देखने गया था तो उसके लंबे लंबे बालों को देखकर फिदा हो गया था। आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैं? हाँ, अरे आप भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं पसंद तो हूँ ना आपको? अरे आपको तो कोई अंधा भी पसंद कर लेगा। रमेश की इस बात को सुनकर मीना जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। रमेश जब यादों की गलियों से बाहर आया तो उसने देखा
कि मीना अपने सिर को लगातार खुजलाए जा रही है। अरे क्या हुआ मीना, तुम अपने बालों को इस तरह और इतना क्यों खुजलाए जा रही हो? दोपहर में भी मैंने देखा कि तुम अपने बालों को इसी तरह खुजलाए जा रही थी। कोई दिक्कत है क्या? रमेश ये बोल ही रहा था कि मीना के हाथों में बालों का एक बड़ा सा गुच्छा आ गया। मीना, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया है? ये तो बहुत ही ज्यादा टूट रहे हैं। पता नहीं जी क्या हो गया है। कुछ दिन पहले जुए हो गई थी, वो मैंने नीम के पत्तों का लेप लगाया तो ठीक हो गई, लेकिन फिर से ये खुजली शुरू हो गई। उस दिन के बाद तो मीना के बाल बहुत ही ज्यादा गिरने लगे। उन गिरते बालों को देखकर वो बहुत डर गई। उसे ये डर सताने लगा, हे भगवान, इस तरह से मेरे बाल गिरते रहेंगे तो मैं गंजी हो जाऊंगी। मेरे पति को मेरे ये बाल बहुत पसंद है। अगर मैं गंजी हो गई तो फिर क्या होगा? मीना का डर उस पर हावी हो रहा था। और फिर एक दिन उसका शक सही निकला। एक सुबह जब वो जागी तो उसने देखा कि उसका पति एक नई औरत को ब्याह कर ले आया है। नहीं, ये आपने क्या किया? आपने मुझे धोखा दे दिया। आपने कहा था कि आप मेरा जीवन भर साथ देंगे, लेकिन आप तो दूसरी शादी कर रहा है। मीना ये कहती हुई चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। तभी उसकी आवाज से उसके पति की नींद खुल गई। अरे क्या हो गया मीना, तो इस तरह क्यों रोए जा रही है? और किसने तुझे धोखा दिया? किसने दूसरी शादी कर ली? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। अपने पति की बातों को मीना आंखें फाड़कर सुन रही थी। उसने जो भी देखा था वो सब सपने में देखा था। ये जानकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन खुजली से उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसके बाल लगातार गिरे जा रहे थे और इस कारण वो दिखने में भी अब बदसूरत होती जा रही थी। और सपने वाली बात भी उसके जहन में लगातार घूम रही थी। एक दिन उसने अपने पति से रोते हुए कहा, सुनिए जी, देखिए ना, मुझे क्या हो गया है। दिन रात मुझे खुजली होती रहती है। मेरे बाल भी लगातार गिरे जा रहे हैं। मैं दिखने में भी अब खराब होती जा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे इस गंदे रूप के कारण आप दूसरी शादी कर लेंगे? अरे ये तो कैसी बातें कर रही है मीना, मैंने तुम्हारा हाथ सातों जन्मों के लिए थामा है। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लूंगा? और जहाँ तक रही खुजली और बालों के गिरने की बात, तो चल आज मैं तुझे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रमेश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके सिर और बालों की जांच की और उसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर, गंदगी गंदगी और गंदगी। आपके सिर में गंदगी के कारण जुओं ने न सिर्फ अपना घर बना लिया है, बल्कि वो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार अगर वो घुस गए तो सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर की बातों को सुनकर रमेश और मीना दोनों चौंक गए। पर डॉक्टर साहब, ये जुए इतनी खतरनाक कब से हो गई? ये मामूली जुए नहीं है, ये आदमखोर जुए है और ये शौच पर पाई जाती है। जो कोई भी खुले में शौच करता है, ये जुएं उसके बालों के सहारे या उसके कपड़ों के सहारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं।